नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और इस कहर के बीच में आज पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहा है। कोरोना काल में तंबाकू का सेवन कितना खतरनाक है, ये संक्रमण फैलने में कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, ये जानना आज के दिन बेहद जरूरी है। कोरोना काल में इम्यूनिटी का कवच ही वायरस से बचाव का साधन है। ऐसे में तंबाकू से कहीं इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही। एक्सपर्ट्स तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं तो दूसरी और ब्लैक फंगस भी है, व्हाइट फंगस भी है। ये तमाम नई परेशानियां भी सामने खड़ी हैं। इस तथ्य से भी हर कोई वाकिफ है कि तंबाकू कैंसर की बड़ी वजहों में से एक है और कोरोना कैंसर के मरीजों के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। महामारी की दहशत के बीच हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि तीसरी वेव के लिए कैसे तैयार रहें और इस ब्लैक फंगस से जो लगातार बीमारियां बढ़ रही है तंबाकू के सेवन की वजह से, उससे कैसे बचें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है, तो क्या करें। आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर कोरोना, ब्लैक फंगस से जुड़ा अपना सवाल या फिर वो कैंसर से जुड़ा हुआ भी सवाल हो सकता है, तंबाकू सेवन से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो सकता है, सवाल के साथ नाम, जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर संदीप जासूजा जी हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका और वक्त निकालने के लिए, कीमती वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी। डॉक्टर आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इस खास मौके पर आप सबसे पहले तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों को जो इस वक्त घर में मौजूद हैं, लॉकडाउन भी है, कोविड भी है, आज तंबाकू सेवन को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं कोविड के इस दौर में। सबसे पहले आपका संदेश, आपका सुझाव क्या होगा? बिल्कुल, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम 31 मई को नो टबैको दिवस के रूप में मनाते हैं, तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए फर्स्ट मेरी जो शुरू करने से पहले हमारी चर्चा की, तंबाकू का कोई भी यूज़ नहीं है, इसके जो भी हैं वो हार्म है, डिसयूज़ है। तो पहली चीज़, आप कोई भी फ़ायदा नहीं है बॉडी में तंबाकू को यूज़ करने का, और जो भी होंगे इसके नुकसान होंगे, और इसके नुकसानों में चाहे वो कोरोना की बीमारी को इंक्रीज़ होना हो या उससे लाइफ का डेंजर हो या फिर कैंसर हो या हार्ट की डिजीज़ हो, लंग्स की डिजीज़ हो और इनफर्टिलिटी हो, और कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं जो तंबाकू से और तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट से होते हैं। तो इसलिए बी सेफ, और घर में अगर रहते हो, लॉकडाउन में रहते हो, तो कंजप्शन तंबाकू का ज़्यादा यूज़ नहीं करें और इंक्रीज़ नहीं करें। डॉक्टर जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? बार बार ये एक्सपर्ट्स चेता भी रहे हैं, ये बार बार कहा भी जा रहा है कि जो कोविड के पेशेंट हैं उनको इससे ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। उनको कितना ये ज़्यादा खतरनाक उनके लिए हो सकता है? बिल्कुल, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो कोरोना को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो आप ये मानिए कि जो टबैको है, एक तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है लंग को, जो स्मोकिंग करते हैं या फिर जो फ्यूमिगेशन के रूम में लेते हैं। दूसरा जो टबैको जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी में भी इंटरफेयर करता है, जो कि अगर इम्यूनिटी कम होगी, आप लोग आज सब जानते हैं कि अगर जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है तो उसको कैंसर होने कोरोना होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये टबैको जो है ये इम्यूनिटी को भी डाउन करता है हमारी, और उसको आमंत्रित करता है कोरोना होने को। दूसरा, अगर किसी के लंग्स डैमेज हो जाते हैं टबैको से, आप फॉर एग्जाम्पल ये मान लिए कि मैं हेल्दी एक आदमी जो स्मोकिंग नहीं करता, और मुझे अगर कोरोना होता है, मैं 60% अगर मेरे लंग्स इफेक्टेड होते हैं, तो मैं वो जो एक्यूट क्राइसिस है 7 दिन का, 40% लंग्स से अपनी लाइफ सेव कर सकता हूँ। बट अगर मैं हैवी स्मोकर हुआ या टबैको मैंने यूज़ किया हुआ, तो अगर मेरे 60% लंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो मेरे पास बाकी रेजिडुअल 40% नहीं है, क्योंकि वो हमने डैमेज कर लिया मैंने लंग अपने। तो अगर मेरे पास 40% नहीं होंगे तो मेरे चांस ज़्यादा वेंटिलेटर पे आने पे, मेरे चांस ज़्यादा मेरे सीरियस प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ये बात को समझिए सारे जिन्हें कि जितना हो सके टबैको का यूज़ नहीं करें या बंद करें, इमीडिएटली इसको स्टॉप करें और कोरोना से अपनी लाइफ बचाएं और अपनी जान भी बचाएं।
बिल्कुल। तंबाकू के सेवन से, धूम्रपान से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है डॉक्टर, वो आप भी कह रहे हैं कि लंग्स को होता है। आप कोविड में डॉक्टर से सुझाव दे रहे हैं कि आपको अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, उनको मजबूत रखना है। तो ऐसे में जो लोग छोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तंबाकू की लत उनसे छूटे, वो लोग क्या कर सकते हैं इस वक्त में, कैसे वो छोड़ सकते हैं? इसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कि पेशेंट की विलिंगनेस। अगर कोई भी एडिक्टेड है, जो टैबाकू से एडिक्टेड है, ऐसा दुनिया में कोई भी, आप ये मान लें, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपकी इच्छा शक्ति के कारण ना हो सका हो। आप देखिए, अगर किसी के लेग्स नहीं है, जिनके उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है, तो अपनी इच्छा के कारण, अपनी इच्छा शक्ति से होता है सारा। अगर आपने एक बार धार लिया, इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रोंग हो गई है कि हमने इसको छोड़ना है, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो। और उसके लिए हम कुछ पहली चीज़ तो आपकी विलिंगनेस, दूसरी चीज़ हमारे पास कुछ और अनदर अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट और फिर ओरल निकोटिन फॉर्म में, च्यूएबल निकोटिन फॉर्म में या पैचेज में, जिससे कि हम आपको छुड़ाने में मदद करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपनी विलनेस से छोड़ो। और एक चीज़ क्लियर कर लेना है कि अगर आप छोड़ते हो तो 5 दिन के बाद, केवल 5 डेज बाद आपकी बॉडी में निकोटिन का कुछ भी नहीं रहता और 7 दिन में आपकी तलब बिल्कुल कम हो जाती है। तो पहले जो 2-3-4 दिन होते हैं, बस उसमें आपने विलनेस स्ट्रॉन्ग करनी है और उसके बाद इसको नो कहना और कभी भी टच नहीं करना। तो लाइफ में आपको कोई मरेंगे नहीं, कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कोई भी आप पे साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी विलिंगनेस को स्ट्रॉन्ग करें और इसको इमीडिएट छोड़ दीजिए आज से। बिल्कुल। अब एक विल पावर की ज़रूरत होती है। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर तंबाकू की लत भी आपको है, आदतन आपको आदत है तंबाकू की, आप उसको नहीं रह सकते बिना पिए, तंबाकू के सेवन के बगैर, तो आप भी अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। डॉक्टर, 15 साल से ऊपर के लोगों की जो 30 करोड़ आबादी है वो इस वक्त तंबाकू का सेवन करती है। उसमें से 20 करोड़ ऐसे हैं जो गुटखा, खैनी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही 10 करोड़ ऐसे हैं जो सिगरेट या फिर हुक्का बार का इस्तेमाल करते हैं। अब जो दोनों वाले स्मोकर्स हैं, या फिर वो 20 करोड़ जिनकी मैं बात कर रही थी गुटखा वगैरह खाने वालों की, उनको और सिगरेट वगैरह पीने वालों को सिर्फ एक जैसी सावधानियों का ख्याल रखना है या फिर दोनों के लिए अलग अलग से इंस्ट्रक्शंस है? आप टबैको किसी भी फॉर्म में टबैको लेंगे, चाहे वो गुटखा खैनी हो या फिर आप कहें कि इलम हो या फिर बीड़ी हो या सिगरेट हो, टबैको तो टबैको है और उसमें 69 तरह के कार्सिनोजेंस होते हैं और 4000 के करीबन केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल्स आपको हर बॉडी के अलग अलग नुकसान पहुंचाते हैं और 69 तो आपको डायरेक्ट कैंसर का कारण बनते हैं। तो इसलिए चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हो आप टबैको, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप सेफ हो कि वो बीड़ी पीता है, मैं गुटखा खाता हूँ, या मैं गुटखा खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ, वो गुटखा खाता है। आज इंडिया में मोस्ट कॉमन जो कैंसर हमारा मुंह का गुटखा खैनी से कारण ही है और लंग का सेकंड मोस्ट कॉमन तंबाकू स्मोकिंग से है। तो आप किसी भी तरह से ले लीजिएगा तो ये हर तरह से हार्मफुल है। तो आप आज ही एक शपथ और कसम खाएं कि आज से ही हम इसको नो कहेंगे और आज विश्व नो तंबाकू निषेध दिवस पे हम शपथ लें कि आज के बाद इसको कभी हाथ नहीं लगाएंगे। डॉक्टर, अभी तो कोविड का दौर है, इसलिए भी लोग कोविड को लेकर ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि कोविड के दौर में जो स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको कितना खतरा है। लेकिन उसके इतर भी कुछ दर्शक हैं, ये सवाल वो लगातार पूछ रहे हैं कि अगर कोविड की बात ना करें, इसके अलावा भी धूम्रपान करना कितना खतरनाक है, ये कौन कौन से बीमारियों को जन्म दे सकता है, इससे कैसे बचना होगा? बिल्कुल। आप अगर हम कोविड की भी बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि टबैको और टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट कैसे हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को। ये इम्यूनिटी डाउन करते हैं, कोरोना के होने के चांस को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी सीवियरिटी, उसकी जो सीरियसनेस है उसको बढ़ा देते हैं कोरोना को भी। और इसके अलावा अगर कोरोना के अलावा भी हम कहें तो कई बीमार की भयंकर बीमारियां हैं जो ये टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स से होती हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज़ कहें हम, हार्ट डिजीज़ 3 से 4 गुना बढ़ जाती है कोरोनरी आर्टरी की। और अटैक आप सब जानते हैं, अटैक अगर जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादा होता है। आप लंग्स की कहें, COPD कहें, जिनको अस्थमा, खांसी, कफ रहता है और लंग डैमेज हो जाते हैं, वो इनसे होते हैं। नपुंसकता, हम बात करें इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी 3 से 4 गुना बढ़ा देती है ये टबैको। और किसी भी तरह फॉर्म में लें तो नपुंसकता होती है। उसके बाद फिर आपका क्राइम की एक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि आपका माइंड स्टिमुलेट रहता है तो आप किसी भी तरह के क्राइम को, आपके सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है, इससे आपकी लर्निंग पावर भी कम होती है। बात करें कैंसर की, तो बॉडी का कोई पास ऐसा छूता नहीं है कि जिसमें कैंसर टबैको के कारण नहीं होता, चाहे डायरेक्ट लें या इनडायरेक्ट लें। और यही टबैको अगर किसी दूसरा सेकंड हैंड होता है, पैसिव स्मोकर्स हैं, उनमें भी वही रिस्क रहता है। अगर कोई पैसिव स्मोकिंग करता है तो इंक्रीज सेम सारे सिम्टम होने के चांस होते हैं उनमें भी।
डॉक्टर, तंबाकू से कैंसर होने के कितने चांसेस हैं? बार बार लोग ये भी सवाल कोविड में कर रहे हैं कि कैंसर के जो पेशेंट हैं उनमें भी कोविड का खतरा ज़्यादा है, उनमें ब्लैक फंगस का खतरा भी ज़्यादा है, ये तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। अब धूम्रपान करने से, तंबाकू के सेवन से कैंसर का कितना खतरा है? कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि कैंसर पीड़ित की जान भी जा सकती है सिर्फ तंबाकू के सेवन की वजह से? आज आप ये बात करें कि एज को छोड़ के जो मोस्ट कॉमन कारण कैंसर का है वो है टबैको एंड स्मोकिंग। आज हमारे जो इंडिया का मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो मुंह का कैंसर है। क्यों है मुंह का कैंसर? वर्ड में लंग का कैंसर है। क्यों है लंग का कैंसर? हमारे यहाँ पे हम टबैको यूज़ करते हैं ओरल फॉर्म में, तो ओरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट जो कार्सिनोजेंस है मुंह की कैविटी में आते हैं, तो मुंह का कैंसर सबसे मोस्ट कॉमन है। दुनिया स्मोकिंग के यूज़ में ज़्यादा करती है तो लंग्स में जाते हैं केमिकल्स, तो लंग्स से। तो आप ये मत सोचें कि मतलब तंबाकू हमने पी रहे हैं, हमारे बाप दादाओं को नहीं हुआ, हमें नहीं होगा। तो आप ये मिथ्स निकाल दीजिए, क्योंकि जीन अलग अलग होते हैं, तो कौन सा जीन कब कैंसर में चेंज हो जाए तो ये आप भी नहीं डिसाइड कर सकते, डॉक्टर भी नहीं डिसाइड कर सकते। इसलिए एक मिथ अपना इस चीज़ को तोड़ लीजिए कि मेरे माँ बाप पेरेंट्स ने, मेरे दादा ने 90 साल तक स्मोकिंग करी तो उनको नहीं हुआ, मे भी उनके जीन कोई स्टिमुलेट नहीं हुआ। आपका कभी भी जीन स्टिमुलेट हो सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है। वैसे ही अगर कुछ पेशेंट ने अगर नहीं स्मोकिंग करते, हम कहते हैं मोस्ट कॉमन 5 से 10% पेशेंट्स होते हैं जिनमें बिना स्मोकिंग के भी जीन म्यूटेशन होते हैं, तो उनमें भी कैंसर होते हैं। बट 30% जो चांस है कैंसर से डेथ होने की वो अपने स्मोकिंग एंड टबैको से ही होता है। ठीक। डॉक्टर, एक राजा राम जी हैं भीलवाड़ा से, वो आपसे सवाल ये कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। उनका बेटा है राघव, उनकी उम्र है 24 साल। वो 2 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि स्मोकिंग की लत को वो छोड़ें, लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा और उनको डर भी है, कहीं 2 साल से कंटिन्यू वो चेन स्मोकर एक तरीके से थे, उनको डर है कि कहीं कैंसर ना हो, कहीं कोविड की जद में वो ना आ जाएं। अब वो ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वो क्या करें जिससे कि लत उनकी छूटे स्मोकिंग की। जैसा कि हमने राजा राम जी हमने अभी डिस्कस किया कि अगर ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बात आप में थॉट आया कि आपने इसको छोड़ना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही होता है, तो आप निराश ना हो। अगर आपने विल पावर अपनी ले ली है कि अगर आपने सोच लिया है कि इसको आपने छोड़ना है, तो तुरंत आज ही इसको क्विट कर लें। आप ये सोच लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको स्मोकिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा। 3 दिन 4 दिन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सीवियर तलब लगे, कभी हाथ आपका जाएगा, कभी कुछ होगा, तो आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कई लोगों को हम 3-3 4-4 दिन हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, वो भी तो छोड़ते हैं ना, वहाँ हम पीने नहीं देते हैं। तो ऐसा अगर आप अपनी विल पावर से कर ले बिना हमारी उसके, तो इमीडिएट आप छोड़ देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं, जैसे एंटी डिप्रेशन, या फिर हम ओरल फॉर्म में दे देते हैं, जो धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। रिलैप्सिस आते हैं, हो सकता है आप 7 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने फिर पीने लग जाएं, लेकिन आपकी विल पावर रहेगी तो दोबारा फिर छोड़ देंगे। और ऐसे एक्सपोजर इंक्रीज होता है, तो डिप्रेशन नहीं लें। और हाँ, ये बात बहुत आपने जो पूछी है, डरना, तो डरना सही बात है। आप डरिए भी कि अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी या आपने टबैको को नहीं यूज़ करना बंद किया तो कोरोना के चांस भी ज़्यादा होंगे, कैंसर के चांस ज़्यादा होंगे और आपकी लाइफ के ऊपर भी खतरा आएगा। बिल्कुल डॉक्टर, धूम्रपान तो वैसे भी खतरनाक है, ये हमेशा से कहा जाता है। अभी कोविड है इसलिए चिंता ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमेशा से ये कहा गया कि धूम्रपान से जितनी दूरी बनाए रखेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। ये तमाम रिसर्च में दावे भी हुए हैं। डॉक्टर, अभी कोविड का खतरा उन लोगों में ज़्यादा है जो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, उसके बाद ब्लैक फंगस भी आ गया है, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक हैं, उनमें इनका असर ज़्यादा देखा जा रहा है। अब इन पेशेंट के लिए धूम्रपान कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस की, या वाइट फंगस जो होता है कैंडिडियासिस या फिर एस्परजिलोसिस होते हैं, तो आप म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, ब्लैक फंगस क्या है? वो जो हमारी साइनसिस होते हैं, इसके सराउंडिंग जो ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपने स्टेरॉयड का यूज़ नहीं किया जिससे कि इम्यूनिटी डाउन होगी, या आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करेंगे तो क्या होगा? स्मोकिंग में हो सकता है कि आपके वो जो कण हो वो आपको धुएं में, या फिर पैसिव स्मोकिंग में आपके कण निकलें और जो दूसरे को करें। अगर वो स्पोर जहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो फंगल ग्रो करने लग जाती है अपने नाक और आइज़ के अराउंड, तो ये बहुत सीरियस बात हो सकती है। और ये स्मोकिंग इसको इंक्रीज़ करती है क्योंकि उस एरिया को डिस्टर्ब करती है, एपिथेलियम को डिस्टर्ब करती है। आप जब भी स्मोकिंग करेंगे तो वो जो एरिया है उसमें इरिटेशन होगा तो वहाँ इन्फ्लामेशन और रो हो जाएगा आपका एरिया, तो वहाँ अगर कोई स्पोर होगा तो वो डिपॉजिट हो जाएगा, म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस को इंक्रीज़ करेगा और भी इन्फेक्शंस को इंक्रीज़ करेगा। इसीलिए आज से इसको क्विट करें और इमीडिएट इसको ना बोलें।
डॉक्टर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम अक्सर मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वो चेन स्मोकर तो नहीं है, लेकिन कभी कभार एक दो कश वो ले लेते हैं हफ्ते में एक बार या फिर ऐसे कभी। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ख़तरनाक तो ये है, आप एक दो कश लेते हैं तो आपको भी ख़तरा उतना ही ज़्यादा होता है, आपको वो भी नहीं करना है। ऐसे लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो ये कहते हैं कि कभी कभार लेने से कुछ नहीं होता? आपने जो स्टडीज़ देखी होंगी, मैं कहता हूँ अल्कोहल के लिए हम कहते हैं 30 ml अल्कोहल सेफ है, राइट? वो अल्कोहल के लिए है, लेकिन टबैको के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है जो सेफ है। आपने अगर एक कश लिया तब भी आपको कैंसर के इंक्रीज चांस हो जाएंगे, अगर आप कोरोना के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, म्यूकरमाइकोसिस के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। आपने चाहे 100 कश लिए, लेकिन जो सीवियरिटी है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे टबैको को, वैसे वैसे ज़्यादा चांस होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई चीज़ लिमिटेड सेफ है। सेफ टबैको में कुछ नहीं है। आपके एक कश से भी उतने ही हार्म होगा, और जैसे जैसे कश बढ़ाते जाओगे ज़्यादा हार्म होता है, लेकिन नॉर्मल लेवल से आप सेफ नहीं है कि ये नॉर्मल सेफ लेवल है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक दो कश लेंगे तो उससे ख़तरा कम होगा, बल्कि ख़तरा उतना ही ज़्यादा है, इससे संभलने की आवश्यकता है। डॉक्टर, यूथ एक ऐसा तबका है जो बड़ी संख्या में, अभी दूसरी लहर में कहा गया कि कोविड की जद में आ रहे हैं, और वो आए भी। हमने तमाम केसेस देखे ऐसे जिसमें 18 से लेकर के 44 साल तक के बच्चे कोविड से ज़्यादा ग्रसित हुए। अब ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं। अब ऐसे लोगों को क्यों बचना चाहिए इस वक्त में, जबकि कोविड का खतरा उनमें ज़्यादा है और वो लोग इस वक्त में धूम्रपान भी लगातार ज़्यादा कर रहे हैं? उनको किस तरीके से सावधानी बरतनी होगी? 30 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेट, जो स्मोकिंग करती है या धूम्रपान करती है और टबैको यूज़ करती है। तो ये 30 में से आप देखो, इंडिया की जो पॉपुलेशन मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन में मैक्सिमम ये स्मोकिंग एंड टबैको करते हैं। ओल्डरली को हमने वैक्सीनेशन कर लिया है, लेकिन अभी ये पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेट नहीं हुई है, तो इसलिए मैक्सिमम जो अब कोरोना आ रहा है वो इनमें आ रहा है। अगर इनमें कोरोना का चांसेस ज़्यादा है तो स्मोकिंग उसको और डबल रिस्क कर देगी, स्मोकिंग या किसी फॉर्म में टबैको, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी डाउन होएगी, इनका लंग्स डैमेज होंगे, तो कोरोना इनको और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। कोरोना इनको जल्दी पकड़ेगा, कैच करेंगे ये कोरोना को, और कोरोना से होने वाले साइड इफ़ेक्ट, जो कोरोना से होने वाले सीरियसनेस साइड इफ़ेक्ट है, वो ज़्यादा इनमें होंगे। इसलिए ये हमारी प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है, और यही सबसे ज़्यादा ब्रेड एंड बटर होती है अपनी फैमिली और सबके लिए। तो प्लीज़ आप अपने के लिए मत सोचिए, इवन अपनी फैमिली के लिए भी सोचिए। ये वाली पॉपुलेशन जो 15 से 40 साल के वो हैं, कि आप अपनी फैमिली के ब्रेड बटर हैं, आपके ऊपर ही आपकी फैमिली चलती है। तो आप अपनी जिम्मेवारी लेते हो अपनी हेल्थ की, अपनी फैमिली की जिम्मेवारी लें, तो इससे स्टॉप करें और अपनी लाइफ को सेव करें और अपने परिवार को बचाएं। डॉक्टर, इसमें खान पान भी एक फैक्टर होता है क्या? इसका किस तरीके से ख्याल रखना होगा? जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको किस तरीके से सावधानी बरतनी है? वो धूम्रपान भी कर रहे हैं, हालांकि कुछ हद तक ऐसे भी केस अभी आ रहे हैं जो चाहते हैं कि वो धूम्रपान से दूरी बनाएं या फिर तंबाकू का सेवन ना करें, जो कैंसर से पीड़ित हैं। उन लोगों को अपने खान पान का किस तरीके से ख्याल रखना है कोविड के दौर में? पहली बात, मैं कैंसर पेशेंट्स को एक सचेत करना चाहता हूँ, वार्निंग नहीं कह सकते हैं, सचेत करना चाहता हूँ कि आप जो भी हमारी लाइफ होती स्टाइल, आपको पता है जिनको कैंसर हुआ है कि हमारी लाइफस्टाइल से 80% होता है, या तो आपने टबैको यूज़ किया होगा या आपने अपनी लाइफस्टाइल ख़राब रखी होगी, इसके कारण 70 से 80% कैंसर होते हैं। तो अगर हम हमारी लाइफस्टाइल सुधार लें तो इनसे बचा जा सकता है। और अगर कोई कैंसर पेशेंट अभी भी स्मोकिंग कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि एक तो उसकी इम्यूनिटी वैसे डाउन होगी, स्मोकिंग और डाउन करता है, लंग्स उनके डैमेज हो जाएंगे, और वो अगर कोरोना हुआ तो बहुत टफ हो जाता है उनका ट्रीटमेंट, इलाज भी टफ हो जाता है, हमें इलाज भी पोस्टपोन करना पड़ता है कैंसर पेशेंट्स का। और अगर कैंसर पेशेंट का इलाज पोस्टपोन करते हैं तो उनकी डिजीज़, उनकी लाइफ तो डबल रिस्क हो जाता है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। अगर आप इलाज बंद करते हैं तो वो कैंसर बढ़ता है, और अगर आप इलाज चालू रखते हैं कैंसर का तो कोरोना लाइफ ले लेता है। तो इसलिए आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। स्मोकिंग ना करें, कोरोना को आमंत्रित ना करें, कैंसर का इलाज को बंद नहीं होना चाहिए, टाइमली हो जाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग तो बिल्कुल ही अभी का अभी क्विट कर दीजिए अगर कोई भी स्मोक कर रहा है हमारे कैंसर पेशेंट। तो डॉक्टर युधिष्ठिर जी हैं जयपुर से, उनका सवाल आपसे ये है, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि कितने वक्त तक स्मोकिंग करने से या फिर तंबाकू का सेवन करने से वो कैंसर की जद में आ सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर हो रहा है या फिर आप कैंसर की जद में आ सकते हैं? ये कैसे पता लग सकता है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया युधिष्ठिर जी, कि कोई भी सेफ लिमिट नहीं है कैंसर की, कि ये मेरी सेफ लिमिट है कि मैंने एक कश लगाया, एक बीड़ी पी, सिगरेट पी
तो जैसे जैसे आप सिगरेट पीते जाओगे या बीड़ी पीते जाओगे, टबैको यूज़ करते जाओ, कैंसर होने के चांस वैसे वैसे बढ़ते, चाहे 1 सिगरेट हो चाहे 10 सिगरेट हो। अगर 1 सिगरेट पी तो 1% इंक्रीज हो गए चांस, 10 पी तो 10% इंक्रीज हो गए। तो ऐसे कितने जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा। बट ये नहीं है कि कोई सेफ लिमिट है। पहली चीज़ तो आप ये मान के चलिए, वहम नहीं पालिए कि ये मैंने सिगरेट पी, एक कश लगाया तो ये मेरे लिए रिस्की नहीं है। उतना ज़्यादा रिस्क इंक्रीज कर देगा जितना आप बढ़ाते जाएंगे सिगरेट को। दूसरी चीज़, दूसरा क्या क्वेश्चन क्या था इन्होंने? वो कह रहे थे कि कैसे पता चल सकता है, कब डॉक्टर के पास जाना है, कब पता चलेगा कैंसर हो गया। डेफिनेट दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया कि कैसे पता लग सकता है, तो इसके लिए अपनी गाइडलाइन बनी हुई है। इसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग गाइडलाइंस कहते हैं इसको। जैसा कि स्क्रीनिंग गाइडलाइन, अगर मान लो 40 ईयर प्लस में जो है स्मोकिंग करते हैं, हैवी स्मोकर है, उनको रूटीनली चेक कराना है। या फिर कोलन कैंसर किसी को होने के चांस है तो उनको कोलोनोस्कोपी करानी है 40 प्लस में। फीमेल है तो ब्रेस्ट की मैमोग्राम करानी है। सर्वाइकल पैप स्मीयर लेना है 20 प्लस के बाद शुरू हो जाता है। तो ये सब स्क्रीनिंग गाइडलाइन है जिससे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर फिर कर रहा हूँ, अर्ली स्टेज में कैंसर पेनलेस होता है, कैंसर को नेग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि अर्ली फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हम जब डिटेक्ट करते हैं तो पूरा उसको 90% कोई भी कैंसर होता है ठीक हो जाता है। पर अगर हम लेट स्टेज करते हैं 3-4 तो उनके चांस वैसे ही 0 to 10% रह जाते हैं। और जो कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं आते हैं। इसलिए आप अपनी स्क्रीनिंग प्रॉपर करें, अपने प्रॉपर डॉक्टर से, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते रहें, या अपना जो भी कंसर्न ट्रीटिंग फिजिशियन है उससे अपनी स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम चेक करवाते रहें और रेगुलर चेकअप करवाएं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर। अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है डॉक्टर। तमाम लोग ऐसे हैं जो सवाल वैक्सीनेशन को लेकर भी पूछ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये, कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनका सवाल ये है कि उनके लिए वैक्सीनेशन कितना सुरक्षित है, वो वैक्सीनेट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल, जो WHO ने गाइडलाइन में रखा है, उनको कैंसर पेशेंट को सबसे हाई रिस्क पे रखा है कि ये हाई रिस्क हैं कोरोना होने के, और स्मोकिंग करते हैं तो और ज़्यादा हाई रिस्क हैं। तो इन पेशेंट्स को हर हालत में वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। लाइक हेल्थ वर्कर जो हम लोग एक्सपोज होते हैं, तो हमारी कैटेगरी में हो आप हाई रिस्क। तो कैंसर पेशेंट को, एक्सेप्ट जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है या फिर जिनका कीमोथेरेपी ब्लड कैंसर की चल रही है, माइलॉइड ल्यूकीमिया की, बाकी सारे पेशेंट्स को इमीडिएट अपना जब टाइम आए, जब आपका टर्न आए तो इमीडिएट अपना वैक्सीनेशन कराएं, इससे दूर नहीं जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप वैक्सीनेशन ही कराएं और कोरोना हो गया तो फिर आपको बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि आपको हर कैंसर पेशेंट को वैक्सीनेशन करवाना है और टाइमली करवाना है, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके और हम आपका ट्रीटमेंट भी पूरा करें। बिल्कुल, कई तरह की अफवाहें भी हैं इसको लेकर कि कैंसर जो पेशेंट है उनको वैक्सीन लगवाना है फिर नहीं लगवाना है। जैसे कि आपने कहा डॉक्टर, जितने भी पेशेंट्स हैं कैंसर के उनको सभी को वैक्सीनेट होना है, समय रहते ही होना है, ये गाइडलाइंस भी हैं। और तमाम तरह के एहतियात भी बरतने हैं, लापरवाही नहीं करनी है। कोविड के दौर में अगर धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, वो और भी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब ने ये जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियाँ देने के लिए भी, सुझाव देने के लिए भी। ये सुझाव, ये जानकारियाँ कोविड के दौर में बेहद महत्वपूर्ण है। कोविड है, ऊपर से आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि संकल्प लेने की आवश्यकता है, इन सभी से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। ये कोविड के दौर में और भी खतरनाक सभी के लिए हो सकता है। इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।